Hello friends, welcome back to my channel. It's our day 3 of English speaking course, which is totally free online course for you. So in the first video we have made some easy sentences by using some simple verbs which are used in day to day life. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि छोटे छोटे सेंटेंस हम कैसे तैयार करने हैं हमें इंग्लिश में. इन द डे सेकेंड वी हैव सीन दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस. अगर हमें एक्यूरेट और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलना है तो हम सेंटेंस कैसे तैयार करें, ये हमने देखा इन डे सेकेंड में बाय फॉर्मिंग द सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट टेंस. डे सेकेंड में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स देखे, उसमें सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो भी देखा है. नाउ इन डे 3 we will going to learn how to construct the sentences into all subtypes of past tense. तो पहले तो मैंने आपको बता दिया था what is mean by present tense, past tense and future tense. We have already seen it. Then in the third day we are going to learn present tense. पर ये सब करने से पहले मैंने आपको 4 बातें बताई थी जो आपको करना है अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है. फर्स्ट थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट थिंक इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश में ही सोचना है. तो पहला सवाल ये आएगा कि इंग्लिश में कैसे सोचना है. कैसे सोचेंगे इंग्लिश में? जब हम मॉर्निंग से लेके जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो करते वक्त जो चीजें हमारे सामने होती है वो हम देखते वक्त उनके नाम अगर हम इंग्लिश में ही सोचे या इंग्लिश में ही बोले तो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वेक अप फ्रॉम द स्लीप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद हमारे सामने जो जो चीजें होती है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, देन बाथ, देन टॉवल, टी, ब्रेकफास्ट, ये सब चीजें हम मॉर्निंग में जो करते हैं वो हम इंग्लिश में उसके लिए वर्ड्स बोलेंगे. We will not convert it into Hindi or Marathi. Then if you are going to school, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल, यूनिफॉर्म, प्रिंसिपल, टीचर्स, डेस्क, बेंचेस, डेस्क और बेंचेस, टेबल, चॉक, बोर्ड, चेयर्स, these are the things which we see in the school. वो थिंग्स हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे. अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो कंपनी, देन मैनेजर, स्टाफ, वर्कर्स, फाइल्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, दीज आर द थिंग्स. इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे. तो ये करने से हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है. तो ऐसे हमें इंग्लिश में सोचना है. सेकेंड थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट वॉच माई ऑल वीडियोज. आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सारे वीडियोज आपको देखने हैं. अगर आप डे फर्स्ट से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सारे सीरीज देखते हो तो आप इंग्लिश बोल सकते हो. थर्ड थिंग, यू शुड हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. आपको एक्चुअल में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है. कैसे करनी है? डे फर्स्ट में आपको मैंने बताया था कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल इजी सेंटेंसेस. छोटे छोटे सेंटेंस तैयार करने हैं. आई गो, आई वेक अप, आई ईट, ऐसे छोटे सेंटेंस करेंगे. फिर हम अपने आप से ही सवाल करेंगे क्या खाना है मुझे. आई ईट, क्या खा रही हूं मैं? आई ईट अ मैंगो. मैंने आके मैंगो लगा दिया तो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया. आई ईट मैंगो इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस और भी थोड़ा सा बड़ा हो गया. तो ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐड करके हम लॉन्ग सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं. तो आज हम अभी देखने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस. तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय पास्ट टेंस? The action which is already happened in the past. जो भी पहले हो चुका है, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, which is already happened, उसे हम कहते हैं past tense. So there are 4 types of past tense which I have already written on the blackboard. The first type is simple or indefinite past tense. Simple और indefinite, इसे हम indefinite past tense भी बोलते हैं या फिर पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं. इनडेफिनेट मीन्स जो हम डेफिनेटली कह नहीं सकते, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट. द वर्ड
itself shows gives its meanings. ऐसी एक्शन जो कितनी हुई है उसके बारे में हम डेफिनेटली बता नहीं सकते, उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस. देन पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस. कंटिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव. द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, जो भूतकाल में पहले जो एक्शन कंटिन्यूअस चालू थी तब हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. भूतकाल में जो एक्शन पूरी हो चुकी थी, आई एम नॉट टेलिंग पूरी हो रही है, आई एम टेलिंग दैट जो एक्शन पूरी हो चुकी थी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, जो बीत चुका है उसके बारे में हम बोल रहे हैं. तो काम जो पूरा हो चुका था तब हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम थोड़ा सा कंप्लीट हुआ था और जो विच वॉज गोइंग कंटिन्यूअसली, जो काम थोड़ा सा पूरा हुआ था और कंटिन्यूअस चालू था, विच वॉज गोइंग ऑन, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव गिवन हियर द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते एक्शन कितनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट, मैंने लिखा. कितना लिखा पता है क्या? नहीं पता. आई रोट, मैंने लिखा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इनडेफिनेट. मुझे कंफर्म पता नहीं है कितना एक्शन पूरा हुआ है. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले मैंने लिखा है आई, विच इज सब्जेक्ट हियर. यस. देन आई हैव रिटन हियर द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट. I have already told you that there are 4 forms of the verbs. In the video of day second, at the end of that video, I have given the 3 forms of verbs, charts of 3 forms of the verb. डे सेकेंड के वीडियो में वीडियो के एंड में अगर आप देखेंगे तो मैंने वर्ब्स के जो इरेगुलर वर्ब्स है उसके 3 फॉर्म्स मैंने दिए हैं, और चौथा फॉर्म एक होता है वो है आईएनजी लगा के, जैसे राइट, रोट, रिटन, राइटिंग. These are the 4 forms of the verb write. तो हमें सिंपल पास्ट टेंस में V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे. तो राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर रोट. इट इज V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. What I have wrote, what I wrote, I can write letter, so I will write here a letter. I wrote a letter. तो a letter हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने एक सेंटेंस तैयार किया. I wrote a letter. अगर आप प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की अगर कंपैरिजन करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट में भी सब्जेक्ट के सामने हमने डायरेक्टली वर्ब लिखा था, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया. और सिंपल पास्ट में भी हमने सब्जेक्ट के आगे डायरेक्टली मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है. सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है. बस इतना ही चेंज है. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस द स्ट्रक्चर वॉज S प्लस V1 प्लस O. In simple past tense, the structure is subject plus V2 plus object. थोड़ा सा change है, slightly change, only in the change in the verb. Then we will see next sentence. So instead of I will write here the another pronoun, that is she. She ate. उसने खाया. क्या खाया? I am not telling it definitely. That's why it is called as the indefinite tense. So we can write here a mango. She ate a mango. According to the structure, I have written subject, then V2, second form of the verb eat. It is ate. Eat, ate, eaten.
8 and then I have written the object. Then we will see the second type of the past tense, that is past continuous or past progressive tense. Progressive means continuous. In present continuous tense, we have used the helping verbs am or is or are in the continuous tense. Only here we will change the helping verbs. यहाँ पे हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस वी विल राइट द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इंस्टेड ऑफ एम इज आर वी विल राइट हियर वॉज और वेयर. क्या चेंज किया है? सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने एम और इज और आर ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज या वेयर यूज करेंगे. If the subject is singular, then we will use was. If the subject is plural, अगर सब्जेक्ट अनेक वचनी है तो हम क्या यूज करेंगे? where. अगर सब्जेक्ट एक वचनी है तो क्या यूज करना है? was. So we will convert the first sentence into past continuous tense. Continuous means जो एक्शन चालू थी. कब? पास्ट टेंस में, भूतकाल में. So we will write here I. So it is a singular subject. That's why we will use here was. I was. So it is our main verb. So we have to write main verb and then after that we have to add ing to the main verb. So we will write here writing. Write, wrote, written, writing. Writing is the fourth form of the verb. For the basic verb we have added ing and we have used the past helping verb, that is was. I was writing, then we will write the object later as it is. अगर दोनों की हम तुलना करते हैं प्रेजेंट और पास्ट, सिर्फ हमने एम इज आर की बजाय वॉज या वेयर यूज किया और मेन वर्ब को आईएनजी लगाया. सेम है दोनों, ओनली देयर इज स्लाइट चेंज. देन हु विल टेल मी द सेकेंड सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? यस पीयूष. She was. Yes, she was eating a mango. Eating a mango. Very good. She was eating a mango. According to the structure, I have used here she. Then we have to use past helping verbs. She is singular subject, that's why we have used here was. Then we have written it, main verb, and added ing to the main verb, that is it makes eating. After that we have written the object. So if you want to construct a long sentence, you can add more phrases into the sentence. अगर आपको लंबा सेंटेंस तैयार करना है, बड़े बड़े सेंटेंस करने हैं, तो आप लिख सकते हो she was eating a mango in the morning. कब खा रही थी वो? in the morning. जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही खाए. You can call it in the afternoon or in the evening. Yes. Now we will see past perfect tense. Perfect. When we call as perfect, जब हम कोई काम पूरा करते हैं तो उसे बोलते हैं परफेक्ट. तो यहाँ भी हमारी एक्शन पूरी हो चुकी थी, इसलिए हम बोल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. भूतकाल में हमारी एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी. वी विल कन्वर्ट द फर्स्ट सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैव रिटन सब्जेक्ट एज इट इज आई. देन व्हाट चेंजेस वी हैव टू डन इनटू परफेक्ट टेंस? If we compare present tense and past tense, present perfect tense में हमने have और has ये दो में से एक कोई भी helping verb यूज किया था. अभी past tense में हम सिर्फ had ये helping verb यूज करेंगे. If there is have or has, in past tense we have to use only had as a helping verb. तो हमने I के आगे had लिख दिया. कुछ भी सोचना नहीं है. स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी हैव टू राइट ओनली हैड आफ्टर द सब्जेक्ट.
I had, then we have to write V3, means third form of the verb. So what is the third form of write? Yes, Vedant? Written. Written. Write, wrote, written. So we will write here the third form of the write, that is written. I had written. Then after that we have to write only object or letter. It's very easy. और मैं आपको तुलना करके सिखा रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, सारे एक जैसे. ओनली वी हैव टू डू सम चेंजेस. थोड़े से चेंजेस अगर हम करते हैं और स्ट्रक्चर्स अगर ध्यान में रखते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं. I had written a letter. Then we will convert the second sentence into past perfect tense. She ate a mango. We have to convert it into past perfect tense. Yes, Piyush. She had eaten a mango. eaten a mango. Very good. What change we have done here? हमें यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसके आगे हैड ही यूज करना है. यहाँ पे हमें सोचना पड़ा था सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वेयर, पर यहाँ पे हमें कुछ सोचना नहीं है. हेल्पिंग वर्ब्स हम क्या यूज कर रहे हैं? हैड. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट V3. वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लिखा ईटन एंड देन वी हैव रिटन हियर ऑब्जेक्ट. So if we use they instead of she, what will be the sentence? she की बजाय अगर हम they ये प्रोनाउन अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या होगा? इट्स वेरी इजी. यस आयशा? They had eaten a mango. यस, they had eaten a mango. मैंने पहले ही बोला सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो आपको सिर्फ हैड यूज करना है. सो only we have to change the pronoun. They had eaten a mango. They had written a letter. So you can construct the sentences. Now we will see past perfect continuous tense. It is the last subtype of past tense. यहाँ पे कुछ एक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी पास्ट टेंस में और कुछ एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, कुछ एक्शन चालू थी, इसलिए हम बोल रहे हैं past perfect continuous tense. It is the combination of continuous and perfect tense. So I have given in the chart what changes we have done in present perfect continuous tense. We have used the helping verbs have been or has been. अगर सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने have been यूज किया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हम has been यूज करते हैं. In past perfect continuous tense, we have to use only had been after the subject. बिल्कुल भी सोचना नहीं है. past perfect continuous tense में हमें सब्जेक्ट के आगे सिर्फ had been लिखना है. I had been, then main verb. What is the main verb here? Write. Here I have written wrote, but it is the second form. We have to use first form and then we have to add ing. Write ये basic verb हम लिखेंगे और उसको ing लगाएंगे. Writing. I had been writing a letter. है ना easy? Now who will convert the next sentence into past perfect continuous tense? Yes, Swarit. I had been eating. Second sentence. She had been Yes. eating a mango. Very good. She had been. she के आगे हमने had been लिखा और eating, eat का जो मेन वर्ब था उसे हमने ing लगाया, बाकी सेम रहेगा. She had been eating a mango. If we use you, what will be the sentence? Instead of she, we have to use here you. Yes, Piyush? You had been eating a mango. Yes, you had been eating a mango. He had been eating a mango. Or we had been eating a mango.
कोई भी सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो। अभी एक आम तो सब मिलके नहीं खाएंगे, तो हम लिख सकते हैं वी हैड बीन ईटिंग मैंगोज, है ना। देन ऑल्सो इट्स ओके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द ऑल सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। तो आज हमने क्या क्या देखा, पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे तैयार करना है। देन वी हैव सीन द सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? What is the structure of simple past tense? Aisha? Subject plus V2 plus Yes. object. Subject plus V2 plus object. What is the structure of past continuous tense? Yes, Shreyas? Subject plus was plus had Was or were? where Plus नहीं, was या were दोनों में से एक ही यूज करना है। Subject plus was or were. plus V plus ing Yes, plus object. plus object. Subject plus was or were plus verb plus ing plus object. What is the structure of past perfect tense? Yes, Piyush? Subject Yes. plus had Yes. plus verb third form Huh. and plus object. Yes. Subject plus had plus third form of the verb, we call it as V3 or we can call it PP, past participle of the main verb. थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? यस वरित? Subject plus Yes. had been Yes. plus V plus ing plus object. वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो इफ यू लर्न द स्ट्रक्चर्स देन यू कैन मेक एनी सेंटेंस इन पास्ट टेंस। ये स्ट्रक्चर्स अगर आप लर्न करते हो, याद रखते हो, तो आपको पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना इजी होगा। और अगर आप लॉन्ग सेंटेंस तैयार करना चाहते हो तो यू कैन ऐड फ्रेजेस ऑल्सो। सेंटेंस के आगे आप फ्रेजेस ऐड कर सकते हो। सो आई थिंक you have understood how to construct the sentences into all subtypes of past tense. So day 3 के लिए it is enough for day 3. Then in the next video we will learn future tense. Till then keep watching the videos. Bye.